जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब बीजेपी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वहां इंटरनेट बंद था, ये वीडियो हमने देखा नहीं, ये वीडियो बाद में वायरल हुआ है। तमाम तरह के आरोप लगाए गए कि संसद सत्र के एक दिन पहले ये वीडियो रिलीज किया गया, इंटरनेट बंद था इसलिए किसी को जानकारी मिल नहीं पाई। लेकिन वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जब जिसको लेकर कल आपके ही एक नेता जब रो रही थी, उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? पंचायत चुनाव के दौरान वो जिस भी घटना का जो जिक्र करती नजर आ रही हैं, वहां पे भी महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, महिलाओं के अत्याचार को लेकर वो कल रो रही थी ना, तो 14 दिन बाद क्यों याद आई उन्हें? क्या मणिपुर की इस घटना का वेट कर रही थी? मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपकी भी भाषा शैली इस वक्त कांग्रेस की तरह मिलकर बात आप कर रही हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप अभी कह रही थी और आपके सारे रिपोर्टर कह रहे थे कि हम सब औरतों के साथ खड़े हैं। जब आप सब औरतों के साथ खड़े हैं तो किसी एक प्रदेश को आप कॉर्नर में ले जाकर कैसे बोल सकते हैं? जब आप किसी कॉर्नर में ले जाकर बात नहीं कर सकते तो पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने जब कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, आर्टिकल 176 के अंदर बात करने के लिए तैयार हूं, क्यों? क्योंकि इन्हीं के लोगों ने कहा कि हम करना चाहते हैं बात, और उन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बोल दिया कि हम उसी में बात करेंगे, और अचानक इन्हें याद आ गया कि मोदी जी ने हाँ कर दी। अब अचानक इनको जब याद आ गया कि आर्टिकल 176 में बात है, हम ये तो मान गए, अब हम नहीं करेंगे, तो इन्होंने फिर आर्टिकल 267 के अंदर बात करनी शुरू कर दी। बात दोगलेबाजी है मैडम, सिलेक्टिव, ये जो सिलेक्टिव राजनीति है ना, हम इसी के खिलाफ है। बात मणिपुर की सिर्फ नहीं है, बात मणिपुर की बात नहीं आ रही। रिपोर्टर्स भी आपके बहुत चीख चीख के बोलने लग गए कि रिपोर्टर्स और एक मीडिया एक हमारे भाजपा के साथ चालू हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो भाजपा के लोगों को कहीं ना कहीं बेल दे रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ये कहिए कि अनुजा जी लोग खड़े हैं। मैं आ रही हूँ, अनुजा जी आ रही हूँ। प्रभाकर मिश्रा, मैं आ रही हूँ अनुजा जी, वापस लौट रही हूँ। प्रभाकर मिश्रा, कमाल कर रही है आप। आपने कांग्रेस को इतना वक्त दिया, मेरे को वक्त क्यों नहीं देंगी? यही पॉलिटिक्स है, देख लिया आपने। मैं तनुजा जी से ही कह रहा हूँ, तनुजा जी की बात पर मेरी 1 मिनट सुन लीजिए। अनुजा जी, मैं वापस आपके पास ही आ रही हूँ, वापस आपके पास ही आ रही हूँ। आप 1 मिनट सुन लीजिए। ठीक है प्रभाकर, मैं आ रही हूँ। तनुजा जी 1 मिनट सुन लीजिए। साथ बैठी है और उनके आ रही हूँ प्रभाकर। भाजपा और जिस भाजपा के आपका रेप हुआ है उसके अंदर जो मेरी बहन बैठी है ना रितु, उन्हीं से पूछे गैंग रेप के अंदर वो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता जो साथ में बैठे थे, उनके साथ आप लोग मिल मिलकर हंसी मजाक करते हैं। आप लोगों के ही कई मिनिस्टर हैं जो पूरे जिनको शर्म नहीं है, और अशोक गहलोत कहते हैं कि दलित माइनर और किसी भी औरत का अगर रेप होता है तो वो फेक न्यूज है। कांग्रेस के विधायक जौहरीलाल मीरासन, इनके ऊपर अनुजा जी यही तो हम कह रहे हैं ना कि आप बस सियासत ही कीजिए, आप पर कोई सवाल उठाए तो आप दूसरे पर सवाल उठा दीजिए। मणिपुर का क्या होगा, यही तो हम पूछ रहे हैं ना अनुजा जी। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ अनुजा जी, मुझे बाकियों से भी बात करनी है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। प्रभाकर मिश्रा, देखो एक बात समझ लीजिए, ये बात हुई कि हमने एक घटना को कॉर्नर क्यों किया, उसकी वजह है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मणिपुर की घटना के बाद पूरे देशवासियों का सर शर्म से झुक गया है, तो हमें कॉर्नर करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि या तो आप कार्रवाई करो या तो आप राजधर्म का पालन करो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ेगा। हमें इसलिए उस मणिपुर की घटना को कॉर्नर करना पड़ेगा कि मणिपुर में बीजेपी की भी सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है, और वहां पर मणिपुर कोई छत्तीसगढ़ और राजस्थान और दिल्ली नहीं है। मणिपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बल वहां मौजूद हैं, लाखों की तादाद में वहां पर सैनिक हैं, उसके बावजूद वहां घटना घट जाती है। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि इस घटना का संज्ञान जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसको भी समय रहते दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम मणिपुर की सेब और आम की तुलना नहीं हो सकती, इस बात को समझने की जरूरत है। मणिपुर की जो घटना घटी है वो शर्मनाक है, इसे देश के प्रधानमंत्री मान चुके हैं। पता नहीं उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या हो गया है, प्रवक्ताओं को क्या हो गया है कि अपने प्रधानमंत्री को मानने को तैयार नहीं है। अरे जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा सर शर्म से झुक गया है मणिपुर की घटना के बाद, और उसके बाद भी इस तरह की बात अगर आप लोग करते हैं तो शर्म आती है। वो भी तब जब आप महिला हैं। महिलाओं का परेड किया गया नंगा करके सड़क पर, महिलाओं को रेप करके मार दिया गया, उसकी तुलना आप
उत्तर प्रदेश और उसकी तुलना मध्य प्रदेश, उसकी तुलना आप राजस्थान से करेंगी? थोड़ी सी तो संवेदनशील प्रभाकर जी थोड़ा सा सेंसिटिव हो, मुझे लगता है कि आप ये बात हमारे सेंसिटिव तो होना पड़ेगा अनुजा जी। अगर उस मणिपुर के वीडियो के बाद भी हम सेंसिटिव नहीं होंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था पार्लियामेंट में, नहीं तो हमें बात करने दीजिए ना। अभी प्रभाकर जी आपकी भी एक तरफ की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, मैं भी आपकी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। अब कहाँ पर और क्या बात पे बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, नहीं अनुजा जी ऐसे पर्सनल अटैक नहीं अनुजा जी, ऐसे आप सवाल नहीं उठा सकते। बात हुई और पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, मैं तो खुद कहती हूँ कि बात होनी चाहिए और मोदी जी तैयार है बात करने के लिए। तो पूछिए सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले कौन है? एक बात और, एक सवाल और ले लेते हैं पूजा, एक सवाल और। ठीक है पूजा, एक सवाल और, बात क्यों नहीं करते साथ में? सिर्फ मणिपुर की बात पूजा, एक सवाल और, क्या हर जगह की अलग है? ठीक है पूजा, एक सवाल और। आज प्रभाकर जी आज आप रिपोर्टिंग करने लग गए, आपके मुंह। अनुजा जी पर्सनल अटैक नहीं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपके स्टेट में, अगर आपके सरकार में इस तरह की हरकत, घिनौनी हरकतें होंगी तो सवाल पूछे जाएंगे। मेरा सवाल है पूजा, मेरा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, शोर मचाने के लिए इतना इंतजार क्यों किया गया कि मणिपुर की घटना पर जब बात होगी तभी इस पर बात होगी? ठीक है, देश में प्रत्येक राज्य में तमाम सवाल है, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप तुम लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन क्या हो